नमस्ते। मैं श्री संतोष शंकर अंबावले विश्व इंडिक संस्था पुणे के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। मैं इसी संस्था से मास्टर्स इन कौटिल्य पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स नाम का 2 वर्ष का मास्टर्स कोर्स कर रहा हूं, जिसके 3rd सेमेस्टर के ओरल के लिए मैं आज वीडियो बनाने चाह रहा हूं। मेरा तीसरा विषय है MC12। इसका नाम है कौटिल्य's फॉरेन अफेयर्स, जिसमें मैंने विषय चुना है कि राज्य शक्ति के क्षीण होने पर गठबंधन बनाना। वैसे तो विदेश नीति बताते समय कौटिल्य जी ने बहुत सारे विषय बताए, जिसमें संधि नाम का एक विषय है, जिसमें ये कि राजा अपनी राज्य शक्ति क्षीण होने पर किस तरह से गठबंधन बनाता है उसका महत्व उन्होंने बताया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक और रणनीतिक संदर्भ में कमजोर अवस्था में गठबंधन बनाने की अवधारणा राज्य की स्थिरता बनाए रखने और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई शासक अपनी स्थिति से दूसरों की तुलना में कमजोर मानता है तो उसे अधिक शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यह सिद्धांत व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे कौटिल्य प्रोत्साहित करते हैं। यह स्वीकार करते हुए शक्ति और सत्ता की गतिशीलता राज्य के अस्तित्व और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गठबंधन बनाना एक कमजोर शासक के लिए कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह जानते हुए सबसे महत्वपूर्ण है कि संभावित आक्रमणकारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जैसे कि कमजोर शासक के पास मजबूत समर्थन है, एक शक्तिशाली शक्ति के साथ गठबंधन दुश्मनों के हमलों से रोक सकता है। यह सुरक्षा कवच राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में अमूल्य है। यहाँ कौटिल्य की रणनीतिक अंतर्दृष्टि में यह है कि कभी कभी सीधे सैन्य शक्ति से अधिक कूटनीति और गठबंधन जीवित रहने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। इसके अलावा गठबंधन संसाधनों, खुफिया जानकारी और सैन्य समर्थन के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सीमित संसाधनों वाले शासक के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। सहयोगियों के संसाधनों तक पहुंच कमजोर राज्य की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है। गठबंधन बनाना केवल सुरक्षा दृढ़ करना नहीं है, यह विकास के अवसर पैदा करने और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करने के बारे में भी है। कौटिल्य रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता के महत्व पर जोर देते हैं। एक कमजोर शासक को संभावित सहयोगियों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें सहयोगी की शक्ति, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक हित जैसे कारकों का ध्यान में रखना चाहिए। गठबंधन आपसी लाभकारी होना चाहिए, मतलब दोनों का फायदा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पक्षों को कुछ न कुछ लाभ हो। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित है कि गठबंधन स्थिर है और दबाव में टूटने की संभावना कम है। सामरिकार्थ संधि कुर्यात् पराजितो ही संधि युक्तम परित्रासयति दुर्जनम। यह श्लोक तब गठबंधन बनाने के महत्व को रेखांकित करता है जब कोई शासक पराजित या कमजोर हो, क्योंकि यह कमजोर शासक को दुश्मनों को धमकाने और उनसे बचाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की बुद्धिमानी स्पष्ट है। गठबंधन कमजोरियों की ताकत को में बदल देता है और शक्ति संतुलन कमजोर शासक के पक्ष में बदल सकता है। इसके अतिरिक्त गठबंधन आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुविधाजनक बना सकते हैं, जिससे समग्र विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। व्यापार समझौते, संयुक्त उद्यम और सांस्कृतिक संबंध सहयोगी राज्यों के बीच बंधनों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे सैन्य सहायता से परे पारस्परिक समर्थन का एक नेटवर्क तैयार होता है। गठबंधन के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि लाभ व्यापक और स्थायी हो। आजकल हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे भारत देश हमारे
है ना, आसपास के जो देश है जैसे कि चाइना हो, रशिया हो, फिर वो पाश्चिमात्य देश जो है, यूरोप के कुछ देश है या अमेरिका, उनसे भी कुछ ना कुछ गठबंधन बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचा मजबूत रखते हैं। तो इस तरह से राज्य शक्ति क्षीण होने पर गठबंधन किस तरह से अपने राज्य का फायदा करता है, ये कौटिल्य ने जो कहा है वो कितना सही है। हाँ, ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया। तो धन्यवाद।